सो बिगेस्ट लेसन जो आपने 2025 में सीखा? मैंने 2025 में देखिए एक चीज़ सीखी है। एक छोटा सा आपको कोट बताना चाहूँगा मैं, जी। जो जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। अगर 2026 को एक टाइटल देंगे तो किस अभी क्या फ्रेश टाइटल देना चाहेंगे उसको? न्यू बोनांजा। न्यू बोनांजा। यस, आप देखिए ना कि एक ओपन बुक है मैम, आपको एक प्लेन बुक दे दी है, आप जो लिखना चाहो ना उसमें लिखो। तो सर इस साल आपने क्या सोचा है? मोर पीस और मोर मनी? मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको, आप खुशी के लिए काम कर दें, ठीक है? इट इज़ नॉट गारंटेड कि आपके पास पैसा है तो खुशी मिलेगी, बट इट इज़ गारंटेड आप खुश हैं और उस काम को खुश होकर कर रहे हैं तो पैसा और खुशी दोनों मिलेगी आपको। तो इस साल क्या चुनने वाले हो, कंफर्ट जोन या ग्रोथ? ग्रोथ मैम। कंफर्ट जोन तो देखिए मैम, जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो सबसे पहले कहते हैं कि और सर 2026 रियल एस्टेट के लिए कैसा रहेगा? बाय, सेल और होल्ड? अच्छा रहने वाला है मैम। देखिए एक्चुअली अगर मैं बात करूँ गुड़गांव और नोएडा की, एवरी सेकंड कस्टमर मूविंग टू फरीदाबाद। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं द ओजी, द ग्रेटेस्ट रियल एस्टेट आइकॉन मिस्टर दीपक मदान। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल डिसीजंस, रियल एस्टेट, न्यू ईयर रेजोल्यूशन और बहुत सारी जो लाइफ में जो कंफ्यूजन्स होती हैं उसको उससे कैसे बाहर निकला जाए, कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में। तो इट्स लाइक ये पूरा एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन आवर शो एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच मैम। और न्यू ईयर आ गया है, नई एक्साइटमेंट, नई एनर्जी। तो बताएं सर, कैसा रहा आपका 2025? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द स्टूडियो, ठीक है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, न्यू ईयर। क्योंकि न्यू ईयर मेरा मानना ये है कि जैसा आपने भी बताया ही है, हम रेजोल्यूशन प्लान करते हैं, हम नए गोल सेट करते हैं। बेसिकली न्यू ईयर की जब बात आती है ना, ईयर तो हर साल ही होता है, बट जैसे ही इसके आगे न्यू लगता है तो वो कहीं ना कहीं न्यू टारगेट्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें, न्यू चैलेंजेस आ सकते हैं, न्यू एम आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम नए साल में प्लान करते हैं। तो जैसा कि ऑडियंस और आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम दीपक मदान है और मेरी फर्म जो है द स्टेट की टॉप सॉल्यूशंस। और मेरी फर्म आइडली वी बिलीव दैट रियल एस्टेट इज नॉट ऑल अबाउट दैट बाइंग, सेलिंग एंड रेंटिंग। इट्स ऑल अबाउट लव, केयर एंड इमोशंस। और जहाँ पे हम लोग लव, केयर और इमोशंस की बात करते हैं ना मैडम, एक स्टोरीज का कॉन्सेप्ट आता है। और जहाँ पे स्टोरीज की बात आती है ना, फेस्टिवल की बात आती है, ठीक है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल इज न्यू ईयर, जो कि साल में एक ही बार आता है, ठीक है ना। तो स्टोरीज मेरी कंपनी की थीम है और इट इज अ वेरी डिलाइटेड मोमेंट फॉर मी दैट पीपल आर लविंग इट। लोग इसको पसंद कर रहे हैं बहुत। और देखिए होता भी क्या है कि लोग अपने घर की, अपने रिलेशन की एक स्टोरी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। और वो भी पॉजिटिव स्टोरी, क्योंकि पॉजिटिव स्टोरी ही भविष्य में लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करें या हमारे साथ कुछ ऐसा हो जिसकी स्टोरी बने, या तो उसे वो खुद एक्सप्लेन करें, ठीक है। जब वो सक्सेस हो जाते हैं तो आइडियली जब वो किसी मंच पर होते हैं तो आपने देखा होगा कि सामने से उनको ये ऑफर आता है कि आप ये बताएंगे सर आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। सक्सेस के साथ स्टोरी तब लगता है जब आप कुछ बताने लगते हैं, ठीक है ना। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारी कस्टमर्स हैं, ठीक है। सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो इट इज द बेस्ट पार्ट फॉर मी, ठीक है। और रही बात, आज हम लोग नए साल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नई उमंग, नई किरण, ठीक है, जिसको हम ये कह सकते हैं एक नई आशा, न्यू होप्स जिसे कहते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको लेकर हर व्यक्ति, हाँ, एक्साइटमेंट लेवल हाई रहता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति प्लानिंग करता है, ठीक है। और उस प्लानिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि लास्ट ईयर मैंने क्या नहीं किया जो मुझे करना है, एक तो ये होता है। और दूसरा ये भी होता है कि लास्ट ईयर मैंने कौन सी मिस्टेक्स की हैं जो मुझे आगे नहीं करनी। यस यस यस। तो बहुत सारी चीजें होती हैं और उन चीजों को लेकर हर व्यक्ति नया साल प्लान करता है। दैट इज कॉल्ड, भी हम कहते भी है ना कि हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले तो मैं आपको, ठीक है, और अपने सभी ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मे दिस ईयर ब्रिंग्स लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, a story of success, financial growth. yes, financial growth, बहुत सारी चीजें सभी के जीवन में लेके आए, ठीक है। जो जो हमारे गोल सेट हैं, हमारे टारगेट सेट हैं, उनको हम लोग अचीव करें।
ठीक है? जी। तो सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपको भी आपको शुभकामनाएँ। भी सर। और जैसे हम बचपन में जब न्यू ईयर आता था, हम एक बनाते थे एक चेकलिस्ट न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन की, कि अब से मैं इतने आवर्स पढ़ाई करूँगा या करूँगी और ये मेरा जिम रूटीन होने वाला है, ये मेरा फिटनेस रूटीन होने वाला है। मतलब स्टूडेंट लाइफ वाले जो लोग बनाते थे। फिर उस न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन के लिए ना बहुत जोश रहता था, सिर्फ़ 10 जनवरी तक या 15 जनवरी तक। उसके बाद वो नॉर्मल चला जाता था। तो आपने भी कभी न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन के ऐसे कोई गोल्स, हम लोग जैसे अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम हमारे मोस्टली जिम से रिलेटेड न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन रहते हैं या जॉब से रिलेटेड रहते हैं। जैसे ही न्यू ईयर आता है ऐसा लगता है अब तो जॉब चेंज चाहिए ही चाहिए, नया कोई नई फ्रेश कंपनी में काम करना है। सबसे ज़्यादा लोग अपने लाइक नोटिस पीरियड्स लाइक कंपनी छोड़ देते हैं न्यू ईयर के टाइम पे। मेरे को लगता है मैं नई कंपनी में जाने वाला हूँ और मैं नया कुछ, मुझे फ्रेश स्टार्ट चाहिए, एक होता है न्यू ईयर फ्रेश स्टार्ट। तो आपके साथ भी ऐसा कंपनी में एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने रेजिग्नेशन मार दिया न्यू ईयर के टाइम पे कि अब न्यू ईयर आ गया, अब नई कंपनी में जाने का वो या तो सैलरी बढ़वाऊंगा या नया एक्सपीरियंस चाहिए? देखिए मेरा मानना ये नहीं है कि न्यू ईयर मीन्स आपकी कोई चीज़ अच्छी चल रही है, आप उसको क्विट कर दें। या आप किसी अच्छी जगह पे सेटल डाउन है और आप ये बोले कि मैं जॉब नहीं करूँगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब मेरा ऐसा मानना है कि न्यू ईयर का मीनिंग ये है कि लास्ट ईयर आपकी क्या अचीवमेंट थी, आज आप क्या अचीव करोगे, ठीक है? लास्ट ईयर आपने क्या मिस्टेक की थी, जो भी हमने बात की, अभी आप नहीं करोगे। लास्ट ईयर आपका ग्रोथ रेशियो क्या था, इस बार आप क्या ग्रोथ करोगे? इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी-सी एक बात बताना चाहूँगा सर। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने मेरे को बोला कि भई मैं अपनी एक्जिस्टिंग जॉब जो है वो क्विट कर रहा हूँ, जैसे भी आपने भी डिस्कशन किया। तो मैंने उससे पूछा कि भई आपका रीज़न क्या है जॉब छोड़ने का? तो उसने कहा सैलरी कुछ है ही नहीं और जितनी मिलती है उसमें मेरा आना-जाना, ट्रांसपोर्टेशन और थोड़े बहुत मैं घर में देता हूँ, प्लस अपने लिए पॉकेट एक्सपेंसेस रखता हूँ और कुछ सेविंग तो मैं कर नहीं पाता हूँ। तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी कि जिस कंपनी में जो भी सैलरी आपको मिल रही है, क्या सभी की उतनी है? कह रहे नहीं, 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 ऐसा तो नहीं है। भई कंपनी में उन्होंने बताया कि भई एक सीईओ लेवल है, उनकी उतनी सैलरी नहीं है, उनकी हायर ग्रेड है, ठीक है? देन वीपी है, एवीपी है, जीएम है, डीजीएम है, तो इनके ग्रेड्स तो है ना। नाउ द पॉइंट इज़ कि कंपनी एक ही है, ठीक है? बट सबकी सैलरी अलग-अलग है। It simply means कि you are getting your salary according to your experience, according to your work experience. आपका काम करने का तरीका क्या है? आप कितना कंपनी में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो? तो इट इज, ये तो मैं सभी यंगस्टर्स को बोलना चाहूंगा, इट इज नॉट ऑल अबाउट दैट कि नए साल में मैं जॉब चेंज करूंगा। नो, जॉब चेंज इज नॉट एक नए साल का रेजोल्यूशन नहीं है। नए साल का रेजोल्यूशन ये है कि ठीक है उसी कंपनी में रह के आप खुद को कैसे खुद से बेहतर बना खुद सकते से हैं। बेहतर, वो कहते हैं ना, देखिए नए साल का रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि मैं अपने आप को ना, आप एक बात बताइए, पर डे का रेजोल्यूशन क्या होता है? हर एवरी पासिंग डे कि मैं कल से खुद को बेहतर कर लूं। खुद को बेहतर करूं। तो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ये है कि पिछले साल से मैं अपने आप को बेहतर कैसे करूंगा। और इसी चीज में जैसे भी आपने पूछा कि भाई 2025 में आपकी क्या अचीवमेंट रही है, तो थोड़ा सा मैं इसको भी बताना चाहूंगा। जून 2024 में आई स्टार्टेड माय ओन वर्टिकल बाय द नेम ऑफ द स्टेट प्रॉप सॉल्यूशन, ठीक है? आज मेरे को लगभग 1.5 साल हो चुका है। तो कुछ प्लानिंग्स थी कि काम को कैसे करना है, ठीक है? कुछ एम मेरे भी डिसाइडेड थे, बट यू आल्सो कैन अंडरस्टैंड कि इन द बिगिनिंग ऑफ द इयर्स कहीं ना कहीं टाइम थोड़ा स्ट्रगलिंग रहता है व्हेन यू स्टार्टेड योर ओन न्यू वर्टिकल। तो चैलेंजेस आते हैं, तो मेरा भी ठीक है, इट वाज माय प्री प्लान कि मेरे को 2025 में क्या करना है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है, ऑलमाइटी गॉड, पेरेंट्स एंड द लवली ऑडियंस और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, तो मैं 7 बार अवार्ड ही रहा हूँ मैं। वेरी नाइस। यस, बहुत प्यार मिला जनता को। हाँ जी, हाँ जी, 7 बार अवार्ड ही रहा हूँ। और उस अवार्ड में, हर अवार्ड में मैंने एक चीज देखी है कि कहीं ना आप अपने आप से बहुत कमिटेड हो जाते हो। आपकी अचीवमेंट आपको कमिटेड बनाती है, ठीक है? Correct. आपने जीवन में क्या अचीव किया है, वो आपको अभी वो जो है ना, आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट की ओर लेकर जाती है। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। सो माय फर्स्ट अवार्ड वाज विद मिस्टर तुषार कपूर, जो मैंने लिया था उनसे। सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, ठीक है? तो जब मैं आइडियली, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपको कैसा लग रहा था, तो ये तो ऐसा मूवमेंट है कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वंस यू लीव योर चेयर एंड यू आर मूविंग फ्रॉम योर चेयर टू स्टेज,
एंड यू आर क्रॉसिंग, हम्म, ठीक है, आप 3 स्टेयर का जो वो स्टेज पे जाने का प्रोसेस होता है वो right, करते हो, देन आप स्टेज पे जाते हो, तो ये बड़ा इमोशनल फैक्टर होता है। हम्म, लेकिन जब आप ट्रॉफी और अवार्ड लेके नीचे आ रहे होते हो ना, हम्म, एंड जब आप स्टेज को माथा टेक रहे होते हो, तो आप अपने आप से कमिटेड हो रहे होते हो, हम्म, अगेन आई हैव टू ब्रिंग दिस मोमेंट हम्म, इन माई लाइफ। एंड न्यू गोल की तरफ यस, भागना। यस, उसका रीजन होता है। उसका रीजन क्या है? हम्म, अगर आपकी एक सफलता पे आप शांत बैठ गए ना, तो हम्म, लोग आपको ये बोलेंगे कि ये आपकी किस्मत थी, हम्म, एंड पीपल आर रेडी टू टॉक समथिंग टू हम्म, सी योर अचीवमेंट। तो आपने उसको कंटिन्यू रखना है। हम्म, दैट कंटिन्यू प्रोसेस लीड टू every new day new hopes, new challenges, new targets, and that continue to 1 year to second year. आई थिंक दैट्स कंसिस्टेंसी ऑल्सो। Yes, जैसे लोग बोलते हैं consistency. कि न्यू ईयर है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन एवरी डे कंसिस्टेंट है, एवरी डे वो अपने आप को अगले पिछले दिन से बेटर बना रहा है, तो उसके लिए चाहे न्यू ईयर हो चाहे कुछ भी हो, वो सेम ही होगा और वो कंसिस्टेंट ही रहेगा। आई Perfect, थिंक दैट्स वेरी perfect, इंपॉर्टेंट। perfect. अब नई ईयर Yes. आने से थोड़ी ना चेंज रहोगे, बिल्कुल अब बिल्कुल, तो डे तो सेम ही है डे ना, सेम ही डे है, सेम है। ईयर्स से चेंज हुए। यस यस, और दूसरा एक चीज और भी है कि हम्म, देखिए, जिस दिन कहते हैं ना कि द डे व्हेन यू आर मोस्ट हैप्पी, हम्म, ठीक है ना, द डे इज कैलकुलेटेड एज अ न्यू ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक यस, दिवाली की बात करते हैं, जब आप हैप्पी हैं, घर में हम्म, सभी लोग खुश हैं, दैट इज द डे लाइक दिवाली। राइट, तो सेम इज हैपनिंग विद द न्यू ईयर। जब आप हैप्पी हैं, जब आप खुश हैं, जब आप, न्यू बिगनिंग तो कभी भी यस, हो सकती है कभी भी हो आपकी। सकती है वो आपकी। करेक्ट। तो इसमें न्यू नए साल में ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज को छोड़कर उन हम्म, चीजों को कैरी ऑन करें। बिकॉज हम्म, अच्छा, एक चीज ये भी आती है कि इन चीजों को कैरी ऑन करना क्यों जरूरी है। हम्म, देखिए, एवरीबडी वांट्स अ बिग स्टेज, हम्म, लाइफ, बिग पोजीशन, ठीक है, राइट, लाइफ में सबको चाहिए। गुड आप एक, सैलरी चाहिए, सब यस कुछ यस चाहिए। यस, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा मैम। हम्म, आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट रिजोल्यूशन। आप जब जिंदगी में भी ऊपर जाएंगे ना, देखिए, प्लस माइनस लाइफ में होते हैं। इट इज नॉट गारंटेड कि आपने अगर एक अचीवमेंट हासिल कर लिया तो वो आप वहीं पे ही रहोगे। इट इज हैविंग पॉसिबिलिटी कि कोई मोमेंट ऐसा आ सकता है कि आप डाउन भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो जब आप डाउन जाओगे ना, आपको उन्हीं लोगों, उन्हीं सिचुएशन से सामना करना पड़ेगा जिनको छोड़कर आप ऊपर गए थे। बिल्कुल। सो मेक श्योर आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको शर्मिंदगी फील ना हो। हम्म, ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैं अगेन अपने सभी भाई लोगों को और सभी यंगस्टर्स को ये बोलना चाहूँगा हम्म, कि किसी चीज़ को छोड़कर, हम्म, किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने का बिल्कुल ना सोचें। हम्म, ये सोचें कि हम किसी चीज़ को कैरी ऑन कैसे कर सकते हैं, करेक्ट, हम चीज़ों के साथ कैसे चल सकते हैं, हम्म, हम लोगों के साथ कैसे चल सकते हैं, एक टीम, एक कारवां जिसे कहते हैं। मतलब आई थिंक वी ऑल शुड हैव टू वर्क लाइक एज अ टीम। यस, हमें टीम को साथ लेकर चलना है। एब्सोल्युटली। और सर, जब आपने ये बात बताई कि कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं कि हमें कम सैलरी मिल रही है, हम कैसे, और आपने जैसे बताया कि काफ़ी कंपनी में ऐसे भी एम्प्लॉइज होते हैं जो टॉप अच्छी खासी सैलरी ले रहे होते हैं अपनी कंपनी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ही डिफरेंस है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, वो है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। यस, अगर वो पर्सन ने ना अच्छी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू कर दी, स्टार्ट गेटिंग मोर सैलरी, क्योंकि कंपनी ना सिर्फ पेमेंट इसी बेसिस पे करती है कि ये मेरी इतनी रुपए की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इसको मैं 50,000 महीने दूंगा या 60,000 दूंगा, 1 लाख दूंगा, और इसका बिल्कुल बिगनर है, चलो 10,000, ये मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन ये सिर्फ एक है, नहीं रहने के लिए है कि हाँ चलो ये वाला काम आ जाएगा तो ये कर देगा। तो आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, प्रॉब्लम कितनी परफेक्ट परफेक्ट। सॉल्व कर सकता आप है। अपना एक स्टैंड कंपनी को जरूर बता के चले कि मेरा ये स्टैंड है, मैं, ये मेरी कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी इसको है, मैं कर सकता हूँ। करेक्ट। यस। सो बिगेस्ट लेसन जो आपने 2025 में सीखा? मैंने 2025 में देखिए एक चीज सीखी है। हम्म, एक छोटा सा आपको कोट बताना चाहूंगा मैं, जी, जो जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। हम्म, आप कभी इंडिगो की फ्लाइट में चढ़े ना, हम्म, ठीक है, तो जहाँ पे कॉकपिट होता है, हम्म, ठीक है, आप ठीक उस कॉकपिट के गेट पे देखेंगे तो एक चीज लिखी हुई है वहां पे लिखा हुआ है कि फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, हम्म, डोंट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। हम्म, तो 2025 बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि 2025 मेरे बिजनेस का ईयर रहा है। हम्म, इससे पहले मैं अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, ठीक है, आई गिवन माय बेस्ट 15 इयर्स टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में मैंने काम किया है, एवरीबडी नोज इट। तो मैंने एक चीज सीखी थी कि वंस यू आर डूइंग समथिंग ना, आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो,
लीव योर वरीज। अगर आप उनको कैरी करके कोई काम करते हो ना, तो उस काम में वो परफेक्शन नहीं आती है। अब आई मीन टू से हम ये कह सकते हैं कि वो आपका हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होगा, और हाफ हार्टेड अटेम्प्ट इज इक्वल टू द अटेम्प्ट यू आर डूइंग इन योर जॉब। जॉब में मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपना 100% नहीं दे पाते हैं, ना वो देते हैं, देना चाहते हैं, बट कुछ आसपास के लोग भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो नहीं दे पाते। तो अगर आप बिजनेस में अपनी वरीज को कैरी करके चल रहे हो, आपके माइंड में वो चीजें चल रही हैं, इट इज डैम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू योर 100% परफेक्शन टू दैट वर्क जो काम आप करना चाह रहे हो। तो 2025 में मैंने एक चीज सीखी है, आप कोई चीज कर रहे हो तो उसको शिद्दत से करो, उसको इतनी शिद्दत से करो कि जब उसका परिणाम आए तो लोग आपको ये बोले कि यस, हमें तो आपके बारे में ये पता था कि आप ये कर दोगे। जिन चीजों में लोगों को डाउट रहे, उन चीजों में आप कॉन्फिडेंस रहे। दिस वाज द लेसन फॉर मी इन द ईयर 2025। मतलब वरीज कैरी ना करे। देखिए, जीवन में चलती रहती हैं चीजें। हो सकता है किसी को फैमिलीज की हो सकता है किसी को पर्सनल रिलेशन की हो सकता है किसी को फ्रेंड्स की हो सकता है किसी को करियर की टेंशन हो, बट समय आने पर सब चीजें ठीक हो जाती हैं। बट डोंट कैरी इट वंस यू आर मेकिंग योर करियर, and in fact you are looking that your career is very bright, so when you are planning that your future is bright ना, तो उस brightness में आप worries को मत लेकर आए। तो मेरे लिए तो मैंने तो ये चीज सीखी, confidence and like should not worry and move forward. yes। And what is your biggest win in 2025? मेरे लिए तो बिगेस्ट विनिंग यही थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 7 बार अवार्डी रहा हूँ, और लास्ट 14th ऑफ दिसंबर को, ठीक है, मेरे को जो अवार्ड मिला है, सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए वही था, ठीक है, जो कि मेरे को वीरेंद्र सहवाग जी से मिला है, ठीक है। और क्रिकेट की टीम दुनिया में तो देखो जो उन्होंने अपना नाम बनाया है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो जो एक सोशल वर्कर है, काइंड ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो ये अवार्ड मिलना मेरे अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दैट वाज ग्लोबल एक्सीलेंस बिजनेस अवार्ड। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट थी। और एक अचीवमेंट मेरी वो थी कि एक्चुअली जो मेरी थीम है रियल एस्टेट की, ठीक है, मतलब मैं ऐसा कहता हूँ कि हर घर कुछ कहता है, ठीक है ना। आइडियली लोग मेरे से बहुत पूछते हैं, दीपक जी वो बाय सेल रेंट आप बोलते हो नहीं है, तो ऐसा क्या है। मैं बोलता हूँ कि जब कोई व्यक्ति घर खरीदता है, या डेवलपर भी जो घर प्रमोट करते हैं, वो सिर्फ मकान है। जब फैमिली शिफ्ट होती है उनमें तो वो घर रिलेशंस की स्टोरीज बनती हैं, ठीक है, हैप्पीनेस स्प्रेड होती है, तो वो घर बनता है, ठीक है। तो मेरी थीम है कि हर घर कुछ कहता है। अब लोग इसकी भी एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि हर घर कुछ कैसे कहता है। सपोज करो एक घर है और उसके अंदर फैमिली मेंबर 5 से 6 लोग रह रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि जो घर की दीवारें हैं ना, वो भी वन ऑफ द फैमिली मेंबर। आपने कभी किसी के मुंह से सुना होगा कि धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, वो नेगेटिव चीज के लिए नहीं बोल रहे। तो दीवार इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे दीवारों के भी कान होते हैं का मतलब क्या होता है कि वंस यू आर मेकिंग योर हैप्पी लाइफ विद योर होम ना, तो दीवारें उसका विटनेस बनती हैं। आप कभी भी देखिए, जब जैसे कोई पेरेंटल हाउस होता है, आइडियली लोग बोलते हैं हम इसको नहीं बेचते। क्यों नहीं बेचते? क्योंकि उन दीवारों ने आपका बचपन देखा है। उन दीवारों को आपकी फैमिली में आपने अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो स्टोरी वहां पे बनाई है, उसकी चश्मदीद गवाह वो दीवारें होती हैं। बहुत वाइब होती है, बहुत वाइब्स होती हैं। तो मतलब मेरा मानना तो ये है। तो घर जो है ना, वो एक्चुअली क्या है, ये एक इमोशनल स्टोरी है। और लोग बेसिकली क्या होता है कि कनेक्ट होना चाहते हैं। जैसा कि अभी मैं बीच में भी बोल रहा था, पीपल वांट टू मेक देयर ओन स्टोरीज एंड इवन सक्सेस स्टोरीज। और इसके ऊपर आप देखो ना, एक गीत भी है कि ये मेरा गीत जीवन संगीत कर भी कोई दोहराएगा, ठीक है ना। तो वो कहानी वो जिसे दोहराया जा सके, राइट, ठीक है ना। तो इसी के एवज में मेरा जो सेकंड अवार्ड था, वो मेरे को विनीता मलिक जी से मिला। और विनीता मलिक आज से कुछ टाइम पहले एक सीरियल आया करता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखो, क्योंकि हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी में एक घर और घर में हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो रिश्ता क्या कहलाता में अक्षरा की दादी थी वो। अच्छा। तो द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दे आर आस्किंग मी टू कम इन देयर इवेंट, और वो मेरे को एक अवार्ड दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट थी। आप देखिए मेरी एज क्या है और उनकी एज क्या है, ठीक है। तो जब इतनी एक्सपीरियंस लेडी से मेरे को एक अवार्ड मिला, एक्सपीरियंस सक्सेसफुल लेडी से, ठीक है ना, जो अपने आप में एक्ट्रेस है, ठीक है, एक अच्छी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो उनसे जब अवार्ड मिला ना,
तो मैंने इतने सारे मतलब 7 अवार्ड लिए हैं, ठीक है। मतलब वो एक ऐसा अवार्ड था कि मेरी आंखों में आंसू थे, और दैट वाज गिविंग मी अ स्पार्क, दैट एंड दैट स्पार्क वाज आस्किंग दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब। हम्म, तो वो मेरे लिए वो मुझे, इमोशनल मोमेंट होगा हाँ हाँ, आपके वो लिए। एक बहुत इमोशनल मोमेंट था, एंड दैट वाज अ वेरी ग्रेट लर्निंग फॉर मी। वो हम्म, एक बहुत अच्छा था मेरे लिए। वेरी नाइस। और जब आपने बोला कि हर घर कुछ कहता है, तो मैं लाइक 12 इयर्स अपने बचपन में एक घर में थी जो रेंटेड हाउस था, जिसमें मेरा स्कूल डेज और थोड़ा कॉलेज डेज थे। देन आफ्टर माई मैरिज वो लाइक मम्मी पापा दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। अभी भी जब मैं उस साइड जाती हूँ तो मैं उस घर को क्रॉस करती हूँ और उस घर को देखती हूँ, और उसमें एक ऐसा लगता है कि वो मैं से बात कर रही आज हूँ। भी वो, यस आज भी यस। है, फिर फीलिंग्स है। एंड यहाँ पे मैं एक वैल्यू ऐड करना चाहूंगा, आप नहीं देखती, देखिए अब ठीक है, वी हम्म, एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारे इमोशंस है, ठीक है, हम्म, बट वो भी आपको देखेंगे, वो आपको पता नहीं हम्म। चलता, ठीक है ना। किसी ने जहाँ पे जो समय बिताया होता है, ठीक है ना, तो विटनेस वो दोनों ही कैरेक्टर होते विटनेस हैं। कर रहे होते हैं और इधर ऐसा वी आर लग रहा है टॉकिंग अबाउट योर, आपके बारे में बात करें या फिर हम्म, दीवारों के बारे में या घर के बारे में घर के बात बारे करें, में ऐसा लग रहा है घर घर भी बात देखता है। कर रहा है, घर बुला रहा है, फील कर रहा है कि देखो वो यस तुम्हारा यस, बचपन था यहाँ पे। तो काफी नॉस्टैल्जिया हो जाता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक हैबिट जो आपको क्विट करनी है 2026 में, जो आपको लगता है कि 2025 में आपको सही नहीं लगी आपकी। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम्म, क्योंकि जैसा कि आइडियली सभी जानते हैं कि हम्म, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ। तो मैं एक चीज़, क्योंकि बिज़नेस जो है ना, बिज़नेस कहीं न कहीं आपसे सैक्रिफाइस माँगता है। हम्म, सैक्रिफाइस टाइमिंग में, हम्म, सैक्रिफाइस काम में, ठीक हम्म, है? सैक्रिफाइस आपका कहीं न कहीं आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जिन चीज़ों हम्म, की आदत आपको जॉब में थी, ठीक हम्म, है? तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस की बुक्स पढ़नी भी शुरू की, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो हम्म, और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 8 घंटे काम करके सक्सेस हो लूँ, तो जो 8 घंटे की एफर्ट है ना, वो तो हम्म, आपको जॉब की तरह सिर्फ़ दाल और रोटी ही दे सकते हैं। हम्म, इफ यू वांट मोर सक्सेस, हम्म, तो आपको 8 के 16 घंटे काम करना होगा, ठीक है? और हम्म, अगर आपको और बियॉन्ड सक्सेस चाहिए, हम्म, तो 24 घंटे भी आपको चलना होगा। और मैंने, आई हैव सीन लॉट ऑफ बिज़नेसमैन, दे आर पुटिंग देयर बेस्ट, दे आर पुटिंग देयर स्लीपलेस नाइट्स 24/7, वो हम्म, अपना दे रहे हैं, ठीक है? हम्म, तो मेरे को 2025 में मतलब ये है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने 24 घंटे दिए। आइडियली लोग मेरे को बोलते हैं कि हम्म, पहले के दीपक मदान और आज के दीपक मदान में क्या फ़र्क है? हम्म, पहले का दीपक मदान 6:30 बजे छुट्टी होती थी, तो 6 बजे अपना बैग पैक कर लेता था, हम्म, एंड वो आधा घंटा वेट करता था कि भई मेरे को अब घर जाना है, और 1.5 घंटे की ड्राइव में होके घर पहुँचता था। और हम्म, फिर भी ये बोलता था कि मैं बहुत थक जाता था, बिकॉज़ हम्म, क्योंकि मेरी फरीदाबाद से डेली कम्यूट था मेरा गुड़गाँव। हम्म, मेरी लास्ट जॉब गुड़गाँव में ही थी। तो आज मेरे से लोग पूछते हैं कि उस समय मेरी कंपनी ने मेरे को बैंगलोर में भी भेजा था, हम्म, और किसी रीज़न से मैं वहाँ सेटल डाउन नहीं हो पाया। तो मैं वापस आया। अगेन जब कंपनी ने बोला कि आपको दोबारा बैंगलोर जाना है, तो मैंने डिनाई किया। तो कहीं न कहीं डिफरेंसेस आए, जबकि रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम्म, ठीक है? कंपनी भी प्रिंसिपल सिटी हम्म, फरीदाबाद है, मैं भी फरीदाबाद से हूँ, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बट कहीं न कहीं डिफरेंसेस आए। और आज उसी दीपक मदान से पूछा जाता है, कभी आप रुद्रपुर घूम रहे हो, कभी आप गोवा घूम रहे हो, कभी आप धुलेरा जा रहे हो। आज जो जो शख्स कभी बैंगलोर नहीं जा गया भी हम्म, सही सेटल होने, और नहीं हो पाया, हम्म, आज वो दिन रात घूम रहा है। तो मेरे को जो है ना, मतलब अपने टाइम आवर्स, वर्किंग टाइम हम्म, आवर्स बढ़ाने हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने 24 घंटे किया है, बट हम्म, ठीक है, मेरे साथ रहे लोगों ने, हम्म, मेरी टीम के लोग लगा लो या मेरे एसोसिएट्स लगा लो, हम्म, उन्होंने ये महसूस किया कि मेरे वर्किंग आवर्स बढ़े हैं। हम्म, तो इस साल मुझे और बढ़ाने हैं, और बढ़ाना है। और बढ़ाने हैं। तो तो सर इस ये साल मेरा ये चैलेंज रहेगा। तो सर ऐसे बोला जाता है ये लाइफ तो एंजॉय करने के लिए है। हुँ, हुँ। जैसे सपोज अगर आप सारी जगह, सपोज एक डेस्टिनेशन है गोवा, और आपको वहां पे लाइक लाइफ मिल रही है, तो गोवा में क्या करोगे? आप काम करोगे? तो जब लाइफ एंजॉय करने के लिए दी गई है, इट्स लाइक दिस लाइफ इज गोवा, तो क्या हमें उसको बैलेंस नहीं करना चाहिए? देखिए, सैटिस्फैक्शन तो ख़ैर कहीं नहीं आती है, ठीक है? हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत डिस्कशन किया है कि मेरी जॉब जो है वो 15 साल रही है। नाउ आई एम हम्म, डूइंग माय ओन बिज़नेस। हम्म, तो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, ठीक है? या, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स, दे आर वेरी मच हैप्पी एंड सैटिस्फाइड इन देयर जॉब, जॉब, ठीक है? हम्म, बट ठीक है, आप अपने देखिए, मेरा एक मानना है कि अगर ईश्वर ने आपको मोबिलाइज़ करने का गुण दिया है,
ठीक है, बट आप उसका वहां पे पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे। मैं यहाँ पे ना एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए जॉब में क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल पीपल इन द जॉब, बट उनका ना दब जाता है। जब वो कुछ करने लगते हैं ना, तो ऑलरेडी कंपनी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको ये बोलते हैं कि अरे हमें पता है ये कंपनी कैसे चलती है, ये सब चीजें करने से कुछ नहीं होगा। बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट पर्सनैलिटी डाउन, क्योंकि वो नहीं कर रहे, और वो तो जो शख्स कर जो रहे था हैं वो अच्छा उसको कर भी रहा रोक था। रहे हैं। तो लेकिन वो डेडिकेटेड था, उसने कहा नहीं नहीं इनसे होगा, मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कंपनी मेरे को प्रमोट करेगी। तो अब हुआ क्या, उसने एक एक्टिविटी की, दो की, तीसरी चौथी में उसको कंपनी से ही डांट पिट गई, या उसको इनकरेजमेंट फील नहीं हुआ, ठीक है, डिमोटिवेट फील हुआ। अब वही देखा, हमने तो कहा था ना, दिस इज द मोमेंट, वो व्यक्ति बहुत बेस्ट दे सकता था, बट अब वो अपने आप से कन्विंस हो गया। एक तो पहले मुझे करना ही नहीं मुझे चाहिए था, करना ही अच्छा। नहीं है, ठीक है ना, और एक दूसरा फैक्टर आता है कि आप उतना ही करें जितना आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, व्हाई यू आर गिविंग योर बेस्ट, When ठीक है, nobody is appreciating. यस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दो तीन बातें आती हैं जब व्यक्ति ना अपने आप को स्टेबल कर लेता है कि यस आई एम हैप्पी, मेरे से कुछ बोलिया जाएगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज जो सारे लोग कर रहे हैं वही मैं करूंगा। बट दिस इज नॉट द वे टू लिव द लाइफ। और अभी आप इंजॉयमेंट की बात कर रहे हो, तो वो इंजॉयमेंट नहीं है, एंड दैट इज द मोमेंट जब स्ट्रेस उसकी लाइफ में आने लग गया है, अंदर ही अंदर वो स्ट्रेस हो रहा है। आप एक चीज समझिए मैडम, अगर आपका पोटेंशियल किल हो रहा है ना, आप विधाता की नजर में सबसे बड़ी गुनाहगार है। एग्जैक्टली सर, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस इसलिए नहीं आता कि काम ज्यादा है, स्ट्रेस इसलिए आता है कि कोई काम ही नहीं है। यस, आपका पोटेंशियल दब रहा है, खाली बैठे हो, वो स्ट्रेस है सर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप वो चीज कर रहे हो ना जो आप करना चाहते हो और आपके अंदर है, मैं कहता हूँ आप हैप्पी रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, आपकी एज भी बढ़ेगी, आप एंजॉय भी करोगे। यस, आप एंजॉय भी करोगे। तो ये एक फैक्टर होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखो, आप अब जैसे बिजनेस है, बिजनेस में 24 घंटे आपके हैं, ये कहना होता है कि भाई 24 घंटे, 24 घंटे में 24 घंटे काम नहीं कर रहे हो, बट उसमें क्या है कि स्ट्रेस नहीं है, यू आर द ऑनर ऑफ योर वर्क, ठीक है, आपने कौन सा काम कब करना है, आपके पास प्लानिंग है, अगर कहीं आपको कुछ जाना भी पड़ेगा तो भी आप कॉल पे अवेलेबल हो। यस, और दूसरा वेस्टेज ऑफ टाइम कम है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं, चलो अब ये टॉपिक आ ही गया है, जैसे मान लो मैं जॉब की बात करूं, ठीक है, अब मान लो किसी की 9 to 5:30 जॉब है, मॉर्निंग का 1 से 1.5 घंटा तो पहुंचने में, पंच करने में, वो चाय कॉफी में निकल जाता है, ठीक है। सेम इज हैपनिंग इन द इवनिंग, जब आप 5:30 जाना है तो 4 बजे लोगों की पैकिंग हो जाती है, ठीक है, तो 1.5 घंटा और 1.5 घंटा 3 घंटे आपके, और लंच टाइम में भी, लंच टाइम में आधा घंटा, फिर वो आधे घंटे का लंच के बाद वो स्मोकिंग और थोड़ा सा वॉकिंग। तो अल्टीमेटली आप देखोगे आपकी वर्किंग आज 3-4 ही है, 3-4 घंटे ही, इफेक्टिवली और उन 3-4 घंटों में भी आप उतना ही कर रहे हो, चलो ठीक है। यहाँ भी क्या होता है, इंसान के जीवन में ना कंफर्ट जोन आना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज नॉट गुड। कंफर्ट जोन का जीवन में आना ना, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए क्या होता है, इट मींस इट इज इनडायरेक्टली अनसीन डेथ, स्टॉपिंग द ग्रोथ। यस यस। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे एक बार 2 मेंढक थे, ठीक है, वो दोनों गर्म दूध में गिर गए, तो एक ने तो एडमिट कर लिया कि मैं तो मर गया, ठीक है, तो उसने एडमिट कर लिया, तो उसने एफर्ट ही नहीं किए, ठीक है, तो वो वाकई में ही मर गया। और एक ने बोला कि भाई गर्म दूध में ही तो गिरे हैं, मरना तो है ही, बट एक बार क्यों ना कुछ एफर्ट करके मरा जाए। और देखो यही एक डिफरेंस है, कहते हैं ना कि किसी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, तो डिफरेंस लास्ट स्टेज पे ही होता है। तो उसने कहा मरना तो है ही, तो क्यों ना एक बार हम एफर्ट करके मरे। तो उसने अपने हाथ पैर हिलाने शुरू किए, हाथ पैर हिलाने शुरू किए, तो थोड़ी देर में क्या था, दूध जो था मक्खन बन गया, मक्खन बन गया, तो वो टाइट हो गया, ऊपर पानी आ गया, और मेंढक ऊपर आया और छलांग मार के चला गया, तो उसको जीवन मिल गया। सो वंस यू आर पुटिंग योर बेस्ट, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आप बस खाली बैठे ही रह जाते हो, तो वो दैट इज नॉट गुड। एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, हाँ, जब तक एफर्ट नहीं करोगे आप रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। बिजनेस में आपका क्या है कि टाइम आपका है, सारी चीजें आपकी हैं, तो आप उस हिसाब से आप मैनेज कर लेते हो चीजों को। यस। अगर 2026 को एक टाइटल देंगे तो किस, अभी क्या फ्रेश टाइटल देना चाहेंगे इसको? न्यू बोनंजा। न्यू बोनंजा, यस। आप देखिए ना कि एक ऑफ, मतलब एक ओपन बुक है मैम, आपको एक प्लेन बुक दे दी है, आप जो लिखना चाहो ना उसमें लिखो, मैं इतना अच्छा बनूंगा या बनूंगी, आप बनिए ना, आप उस पर लिखिए, देखिए, राइट डाउन करिए। आप मैडम, आप एक स्कूल से भी हिस्ट्री आप लेके जाइए, हमें टीचर्स तक भी ये बोलती है, ये लिखा हुआ हमेशा याद रहता है।
बिल्कुल। ठीक है, ये तो हमारी स्कूल की लाइफ है। आप हम्म। प्रोफेशन में भी जाते हैं तो प्रोफेशन हम्म। में कहते हैं अगर किसी से बिजनेस है, हम्म। डेबिट क्रेडिट तो चलता है, हम्म। एवरीथिंग शुड बी इन द रिटन, यस। दैट इज रिकॉर्ड। आप लिखो आप, हम्म। तो नए साल की किताब को ना आप पूरा लिखिए। हम्म। आप यकीन मानिए बड़ी कलरफुल बुक होगी हम्म। और नेवर एंडिंग बुक होगी, ठीक है। उसके बाद आप एक नई स्टोरी भी लिखेंगे। हम्म। दैट बुक ऑफ 2026 हम्म। will lead to you in the year 2027। बिल्कुल। मेक श्योर मैं हमेशा क्या बोलता हम्म। हूँ कि हर इंसान अपनी स्टोरी बनाना चाहता है। हम्म। तो 2026 जो है ना, वो आपके पास परफेक्ट पूरे 12 महीने हैं। हम्म। आप जो स्टोरी लिखना चाहते हैं उस पर लिख डालिए, लिख और डालिए। यकीन मानिए कि 2027 उसको गुनगुनाएगा। बिल्कुल। और 2026 भी तो 2025 की कोई स्टोरी की वजह से ही तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है सर, काफी लोग कहते हैं ना कि ये काम कल करेंगे, कल से करेंगे, जिम जाएंगे कल से, ये काम हैबिट अडाप्ट करेंगे कल से। तो मुझे लग रहा है ये वाले लोगों को ना, ये वाला साल है कि अब सॉल्व कर लेना चाहिए, कल नहीं, आज से, अभी से। कल देखिए, नहीं आता। कल, दैट इज वेरी गुड पॉइंट। और कल के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आज वही कल है जिस कल का हमें इंतजार था। इंतजार था। कल हमें जिस कल का इंतजार था, तो ये कल तो हमेशा चलता ही रहता है, हाँ। ठीक है ना। तो इसको मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। प्रलय तो देखो तभी आती है जब हम 100% ये मान लेते हैं कि नहीं अब मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है ना। और रही बात जहां तक हम कल की बात कर रहे हैं, तो ये आज भी वही कल है, आज भी वही ठीक है कल ना। है। तो इसीलिए कल की कोई डेफिनेशन नहीं तो है। जो है वो अभी जो है। है वो अभी है। आज। लिव द प्रेजेंट मोमेंट, एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, वर्क इन द प्रेजेंट मोमेंट। That is the reason you are going to make your future bright And with your existing efforts. एग्जैक्टली। और एक्शन लेना, क्योंकि लोग प्लानिंग करते हैं, एक्शन बिल्कुल नहीं बिल्कुल लेते हैं। एक्शन नहीं लेते हैं, बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। और सर मेरी मम्मी या जैसे मेरी फैमिली में अगर हम बात करें ये कल वाली, तो कोई भी नई कपड़े या नई ड्रेस आती है तो बोलते हैं इसको हम इस दिन के लिए पहनेंगे, इस ओकेजन के लिए पहनेंगे, सपोज बर्थडे या फिर उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हमें अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज आपने ली है और आपको मैंने आज पहनने का, ये नहीं नहीं, मोमेंट बिल्कुल का, बिल्कुल, यू आर तो आई राइट। थिंक यू शुड वेयर दैट पर्पल ड्रेस या फेवरेट ड्रेस टुडे। क्योंकि वो पोस्टपोन हैप्पीनेस ना, तो फिर वो अगेन फ्यूचर ही है, जो भी कुछ टाइम के जाके वो आज ही बनने वाला है। बिल्कुल 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 करना तो चाहिए, स्टार्ट बिल्कुल ठीक लिविंग द बात है। मोमेंट इन 2026, जो आप पोस्टपोन करते आए हो अपनी हैप्पीनेस को। तो सर इस साल आपने क्या सोचा है? मोर पीस और मोर मनी? देखिए, मोर जो फर्स्ट 3 इयर्स होते हैं ना, देखो कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग तो होते ही है, ठीक है, और रहने भी चाहिए। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। राइट। तो सबसे पहले तो आप देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा आपको, आप खुशी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट गारंटेड कि आपके पास पैसा है तो खुशी मिलेगी, बट इट इज गारंटेड आप खुश हैं और उस काम को खुश होकर कर रहे हैं, तो पैसा और खुशी दोनों मिलेगी आपको। एब्सोल्युटली। पैसा और खुशी दोनों मिलेगी। तो आपका सवाल ये है कि मोर मनी और मोर पैसा, मोर पीस और मोर मनी। तो आई वुड लाइक टू रन बिहाइंड मोर पीस। आप सेटिस्फेक्शन के पीछे भागें, ठीक है, और मनी अपने आप आपको फॉलो करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। वो स्टोरी ये है कि मनी, सक्सेस और हैप्पीनेस, ये तीनों किसी के घर जाते हैं, ठीक है, दरवाजा नॉक करते हैं और सामने से एक लेडी आती है। तो ये तीनों बोलते ब्राह्मण के रूप में गए थे, ठीक है। तो लेडी ने भी वेलकम किया कि आइए। तो उन्होंने बोला कि हम तीनों में से कोई एक ही अंदर आ सकता है। तो लेडी कंफ्यूज हो गई कि मेरे को किसको बुलाना चाहिए। तो अंदर हस्बैंड थे उनके, तो उन्होंने बोला मैं पूछ के बताती हूँ। वो पूछ के आई तो उन्होंने बोला कि हैप्पीनेस अंदर आ जाए। तो जब हैप्पीनेस को अंदर इनवाइट किया तो मनी और सक्सेस दोनों हैप्पीनेस को फॉलो करने लग गई। तो उन्होंने कहा जी अभी तो आपने बोला था कि भाई हम में से कोई एक ही अंदर आ सकता है। उन्होंने कहा जी अगर आप सक्सेस को बुलाते तो 2 ना आते, अगर आप मनी को बुलाते तो बाकी 2 भी ना आते, लेकिन आपने हैप्पीनेस को बुलाया, तो जहां पे खुशी है ना वहां पे हम तीनों हैं। तो सक्सेस, हैप्पीनेस और मनी है। यस यस। तो इसीलिए आप कोई काम को ना खुश होकर करें, तो उसमें आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, आप उसमें ज्यादा हैप्पी रहेंगे। और द थिंग्स यू आर वांटिंग के आपको जीवन में ये मिलना चाहिए, वो मिलेगा कैसे? वो आपको खुश होकर मिलेगा। आप एक चीज देखिए ना, 1 सेकंड मुस्कुराने से तस्वीर एक अच्छी आ सकती है जो जिंदगी भर एक एल्बम में कह दो कि हमारे घरों में रहती है, ठीक है ना। और कभी किसी शादी मौके पर हम अपने नोज को दिखाते हैं या खुद भी देखते हैं फ्री टाइम में, तो उस पर मुस्कुराहट बरकरार है। तो जब एक तस्वीर एक बार मुस्कुराने से अच्छी आ सकती है, तो सोचो हम अंदर से खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, तो जिंदगी कितनी बेहतरीन हो सकती है।
अगर हम बात करें फेम की, मतलब नाम और पैसा, तो इसमें से आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? देखिए, नाम के पीछे भागते हैं तो पैसा आ जाता है। हम्म, उसका रीजन है, देखिए मैं जब स्टोरी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूँ तो मैं 2 ब्रांड्स का आइडियली नाम लेता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से सुना भी हुआ है कि टाटा अपने आप में एक ब्रांड है, हम्म, ठीक है ना? तो अब उसका है क्या, देश का नमक। वो बिकता क्यों है? क्योंकि वो देश का है। लोग क्यों लेते हैं? आई बीइंग एज़ अ सिटीज़न कि मैं उसको बाय करूँगा, बट लोग पहले टाटा ले लें। फेम बिक रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट पैसा आ रहा है। नमक बिक रहा है भाई। Yes, and the same is happening with the Amul, the taste of India. People are buying, हम्म, people are buying the taste of India. People are not buying Amul. वो ले रहे हैं मेरा देश, मेरे देश का ऐसा कौन सा स्वाद है, मेरे को लेना चाहिए, अमूल ज्यादा बिक रहा है। तो आप फेम के पीछे भागिए। जब आपका नाम हो जाता है ना, कई बार आपका नाम बिकता है, तो पैसा अपने आप आता है पैसा बाय पीछे। डिफॉल्ट आता है आपके By पास। default वर्क फॉर, देखिए नाम एक ऐसी चीज है जिसको ना हम शुरू से बचपन से, मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा नाम दीपक मदान है, तो आइडियली कई लोगों को मैं बोलता हूँ तो वो MADN लिख देते हैं, तो मैं उनको बीच में रोक के बोलता हूँ, ठीक है, MAD, इट्स डबल ए। डबल ए। तो हम अपने नाम से बचपन से प्यार करते आए हैं। इवन कोई उसको गलत लिख रहा है या गलत प्रोनाउंस भी कर रहा है तो हम उसको ठीक कर दें। तो नाम को आप हमेशा अपना एडिफाई करके रखें, मनी आपको फॉलो करेगी। बचपन में पूछते हैं ना कि क्या होना है बनना है बड़े होके, तो बोलते हैं कि पैसा कमाना है, नाम कमाना है। ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल, चीजें पैरेलल इंपॉर्टेंट है, बट यस, अगर आपने नाम कमा लिया तो पैसा तो अपने आप आएगा आपके अपने पीछे, आप आता है, बाय डिफॉल्ट आता है। बाय डिफॉल्ट आता है। तो इस साल क्या चुनने वाले हो, कंफर्ट जोन या ग्रोथ? ग्रोथ मैम। कंफर्ट जोन तो देखिए मैम, जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो सबसे पहले कहते हैं कि अ, किसी एक व्यक्ति से पूछा गया कि मेरे अंदर कोई कमी है, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं कैसे छोड़ूं? तो एक सुलझे हुए व्यक्ति ने बोला कि लोहड़ी कब की होती है? तो उसने बोला 13 जनवरी की। तो उसने बोला कि लोहड़ी हम कभी भी मना सकते हैं, अभी आग लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, और अभी उसके अंदर जो मेरे अंदर कमी है ना, अभी उसको जलाते हैं। फील दिस मोमेंट। आप देखिए, ये एक एक्सरसाइज भी है, ठीक है। आप एक कागज लीजिए और आप अपनी लाइफ की, अपनी पर्सनैलिटी की एक वीकनेस उस कागज पे लिखिए और अपने सामने ही उसको बंद कर दीजिए, जला दीजिए। ट्रस्ट मी मैम, ट्रस्ट मी। एंड ये एक्सरसाइज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोग करें तो आप देखिएगा कि वो हैबिट, दिस हैबिट आपको कभी जीवन में परेशान नहीं करेगी जब आपने उसे अपने हाथ से जला दिया। देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू आर राइटिंग योर एम्स ऑन द नोटबुक एंड यू आर कॉलिंग, यू आर रिमेम्बरिंग दोज टारगेट्स, एंड वो सारे आपको अचीव होंगे। सेम इज हैपनिंग विद द नेगेटिव थिंग्स। आपने कागज पे एक अपनी बैड हैबिट लिखो, उसको जला दो, एंड वो देखना कभी आपको जीवन में दोबारा नॉक नहीं करेगी। इट इज माय प्रॉमिस। प्रॉब्लम्स को भी जला दो, तो यस प्रॉब्लम भी यस, जल उसके जाएंगी ऊपर लिख दो कि ये मेरी प्रॉब्लम है और उसको जला दो। यस, आप ये करके वो देखिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, अपना अगर मैंने एक्स किया हुआ बॉयफ्रेंड है, वापस चाहिए यस। तो भी और कंफर्ट जोन की बात करूं तो मैं मैडम, जब 9 जून 2024 को बिजनेस शुरू किया था तो कंफर्ट जोन को मैंने कागज पे लिख के जला दिया था मैम। क्योंकि देखिए मैम, आप जब एक आपने एक ऐसा मिशन ले लिया कि जब आप अपनी कोई चीज करने वाले हो, दैट इज अ चार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी फैमिली की है, एंड यू आर नॉट अ किड कि आपका छोटे खर्चों से घर चल जाएगा। यू हैव अ सन, स्कूल गोइंग सन है आपका, फैमिली है, खर्चे हैं, गाड़ी है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, घर की है, सब चीजें। तो कंफर्ट जोन में अगर आप रहेंगे तो जीवन में, वो कहते हैं ना कि अगर आप इतिहास रचना चाहते हो तो कोशिश करिए कि आप सूरज को जगाएं। अगर सूरज आपको जगाएगा ना तो आप जीवन में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये तो भी बोलते हैं कि यस, इतिहास रटना नहीं है, रचना है। रचना है। तो सबसे पहले ही तो मैंने तो कंफर्ट जोन को उसी दिन ही आग लगा दी। यस, या आप इसको ये कह सकते हो कि जिम्मेवारियां आपको जो है ना जगाती हैं और थकान आपको सुलाती है। बट इट इज नॉट थकान। द 100% you are putting in your business for your own new targets for with your team जो है ना, वो देखिए सफलता ना कुछ लोगों के अंदर ना ऐसी चीजें देखती हैं जो दूसरों में ना हो। ये इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि ये पागल लोगों पे फिदा ज्यादा होती है। और ठीक है पैसे ना? में ऐसा करंट होता है कि आपको सुबह 6 बजे भी उठा देगा। यस यस। पैसों में तो देखिए, आपने तो करंट बोला है और मैं कहता हूँ पैसे में कोई वजन नहीं है।
इट्स अ प्लेन पीस ऑफ पेपर। हाँ बट अगर ये इंसान की जेब में हो तो इंसान चल नहीं पाता। अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें इतना क्या वजन है कि ये चल ही नहीं पा रहा? हम्म, भाई आपको कोई वेट दिया जाएगा तभी तो हम नहीं चलोगे, बट पैसे के अंदर वेट ही नहीं है, बट फिर भी आप चल नहीं पा रहे। एंड इवन आप इन अपोजिट टू दिस स्टेटमेंट, आप देखिए आपको फीवर है और आपको एक 50,000 रुपए पकड़ा दिए जाए एंड यू विल बी रेडी टू मेक योर शॉपिंग, आप रेडी हो जाएंगी। तो पैसे के अंदर वो पावर है। पैसा देखिए सब कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी आपकी लाइफ को इजी बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसा Mood change कहते हैं कि कर देता है। बहुत आपको ऊपर तक नहीं लेके जाएगा, लेकिन हम्म। जब तक नीचे आपके पास है तो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। हम्म, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मनी। बहुत सारी इसकी कैलकुलेशंस हैं पैसे की, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। तो इसके ऊपर तो हम चर्चा करने लगेंगे, डिस्कशन करने लगेंगे तो डू यू इजीली फॉरगिव? आप नहीं मैडम, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं देखिए फॉरगिव क्या होता है, मैंने ना बहुत हम्म। सारे लीडर्स को सुना है। हम्म। अच्छा ये मेरी लाइफ का ना बेस्ट पार्ट है। हम्म। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम द डे वन, ठीक है, व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, इन द इनिशियल ऑफ द ईयर बैंकिंग लाइन में भी रहा हूँ, ऑटोमोबाइल में भी रहा हूँ, रियल एस्टेट में मैं 2011 में आया था। अच्छा मेरा बेस्ट पार्ट लाइफ का क्या है कि मैंने जिसको भी रिपोर्ट की है ना, रियल एस्टेट में तो सारी कंपनी की चेयरमैन को ही रिपोर्ट की है सीधा। मतलब मैंने कभी ऐसे रिपोर्ट नहीं है कि कंपनी के अंदर कोई जीएम है या वीपी है, एवीपी है, नहीं, मेरी रिपोर्टिंग सीधा चेयरमैन को रही है हर कंपनी के अंदर। ये तो मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बैंकिंग और ऑटोमोबाइल की बात करता हूँ, उसमें भी मैंने सीनियर अथॉरिटी को ही रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने बहुत सारे लीडर्स को सुना है कि वो लीडर्स बने कैसे, लीडर्स की क्वालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, स्पीकिंग, टीम हैंडलिंग, टीम मैनेजमेंट, बिहेवियर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बिहेवियर, ये सब चीजें मैंने लीडर से सीखी हैं। तो मैंने किसी भी लीडर में ये चीज नहीं देखी कि फॉरगिव, वंस यू हैव टेकन द टास्क, आपने अगर कोई काम लिया है, देन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल इट। आप एक चीज देखिए, आप एक छोटे से बच्चे को बोलिए कि ये काम आपको दे दिए, ये करना है, अगर वो बच्चा नहीं करेगा ना, या तो वो बच्चे से आप करवा लो या आप उसको करके दिखाओ और उस बच्चे से वो काम आप करवा लो। अगर बच्चा भी नहीं कर पाया ना, तो उस बच्चे को बताओ ये ऐसे करते हैं, पहले आप करो फिर बच्चे से कराओ। इससे फायदा क्या होगा, वो बच्चा जिंदगी भर ना अपने आप को पॉजिटिव फील करेगा। और अगर उस बच्चे से नहीं हुआ और आपने कर दिया, वो थोड़ी देर के लिए तो हैप्पी हो जाएगा ना, उसके माइंड में अब एक स्टोरी बन गई कि ये चीज मैं नहीं कर पाया, वो इसको कैरी ऑन करेगा। Absolutely. तो कहते हैं ना कि एक होता है कि हम किसी को बोल रहे करो, और एक होता है करके दिखाओ। तो मैंने किसी भी लीडर से आई एम रियली थैंकफुल टू द गॉड कि मेरी लाइफ में इस तरीके के लीडर्स रहे हैं, ठीक है, अच्छे लीडर रहे हैं, जिन्होंने मेरे को प्रमोट की है, जिन्होंने मेरे अंदर वैल्यू ऐड की है, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा है। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलते दीपक कि पैंट कोट टाई में ही आपको हमेशा देखा है, ठीक है, तो somebody taught me, किसी ने मेरे को सिखाया कि दिस इज द वन, मतलब यू नो काइंड ऑफ पर्सनालिटी, कि आप इस तरीके से तैयार रहे। स्पीकिंग क्या है वो भी किसी ने सिखाई है मेरे को। किसी ने तो मेरे लिए एक्शन लिया होगा ना कि हम ये काम दीपक से करवाते हैं, ठीक है, मैंने किया, अच्छा किया और प्रमोशन मिलता गया और आज मैं उस चीज को कर रहा हूं मैं। तो मैंने किसी भी लीडर से ना फॉरगिव वर्ड तो सुना ही नहीं है। देखो मैं यहाँ, वंस यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ ना, नेगेटिव चीजों को आज जला दो, नहीं तो वो आपको जला देंगे। उनको जला दो, जो करना है कर दो, लेकिन उनको समय रहते छोड़ दो। देखो बुरी आदत लगा लो या कोई भी जो बैरियर है जो आपके सक्सेस के रास्ते भी आ रहा है, ठीक है, उनको समय रहते छोड़ दो, ठीक है, और समय ने आपसे वो छुड़वाया ना, आपको बहुत तकलीफ होने वाली है मैम, और वो तकलीफ फिर आपको सफलता के रास्ते में आपके एक बैरियर बनेगी। तो इसलिए जिन चीजों की वैल्यू आपके जीवन में नहीं है, जो कोई महत्व नहीं रखती है, एंड इवन आपके जीवन के रास्ते में आ रही है, उनको अभी छोड़ दो। और छोड़ने का भी अगर कोई देखो पूछना चाहे कि इस चीज को कैसे, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कोई एक दिन की 20 सिगरेट ले रहा है, अब वो बोले कि मेरे को सिगरेट छोड़नी है, मैं कैसे छोड़ूं? तो आइडियली बोलते ऐसे करो, प्रैक्टिस करो, आप 20 ले रहे हो, 18 लो, 15 लो, 10 लो, ठीक है। आज दिल्ली का पॉल्यूशन तो ऐसा है कि बता रहे हैं कि एक दिन का पॉल्यूशन 40 सिगरेट के बराबर है, ठीक है। तो आप बोलो जी मैं 20 ले रहा हूँ, 18, 16, 15, 12, 10,
आप सिगरेट नहीं छोड़ पाओगे, ऐसे छोड़नी ही नहीं है। ऐसे कोई भी आप बैड हैबिट ले लो, नहीं सपोज छोड़ करो आपको पाओगे। ज्यादा सोने की आदत है, ठीक है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। आपको ज्यादा बोलने की आदत है, या कोई भी आपको ऐसे लग रहा है जो बैड हैबिट है, उसको आपको छोड़ने का एक ही तरीका है, टेक वन सिगरेट इन योर हैंड, ठीक है, अपना माउथ एक अलग डायरेक्शन में करें आप, और उसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंके, छोड़ दी। छोड़ दी मतलब छोड़ दी। वो जो आपका एक्शन होगा, वंस यू आर मूविंग योर फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जो आपका हाथ आपका दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, और जिस बॉडी के प्रेशर से आप उस सिगरेट को छोड़ रहे हो, दैट प्रेशर विल लीड टू यू, विल असिस्ट यू कि यार इस बंदे ने ये चीज छोड़ दी। ऐसे कभी नहीं छोड़ोगी कि ऐसे मैं तो छूटना ही नहीं। नहीं सेम इज आज एक ले हैपनिंग लेते विद हैं, आज हाँ, थोड़ा मैं हैप्पी हूँ, आज बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सैड हूँ, आज हर मूड में सिगरेट पी लेते हैं लोग। नहीं वो आपको ना वो प्रेशर प्रेशर आपको जिंदगी भर रिकॉल रहेगा, आपको याद रहेगा, एंड करके देखिएगा, ये बहुत प्रेशर लगता है ये कहने में ना कि छोड़ दी। बस वो छोड़ दी का मतलब ना वो छोड़ दी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नए साल में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को छोड़ेंगे, और छोड़ने का तरीका यही है। और मुझे ऐसा लगता है 21 दिन तक करने पे हैबिट बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हाँ, कंटिन्यूस उसको 21 दिन तक करते हैं ना, करते रहे, तो फिर वो कभी भी आपको लाइफ में फॉलो नहीं एक करती चेकलिस्ट है। बना ले, डेली टिक मार्क करेंगे हमने नहीं किया तो। अच्छा, स्लो ग्रोथ या इंस्टेंट सक्सेस, क्या चूज करेंगे? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बट दे ठीक है, बदलते टाइम के हिसाब से सारी चीजें बदलती हैं, बट आज बोलते हैं फास्ट एंड फास्टर विन द रेस, बिकॉज क्योंकि सोशल मीडिया बहुत हाईलाइट हो गया है, ठीक है, और एआई का टाइम आने वाला है, ठीक है, डिजिटल ही है सारी चीजें। तो मैं ये तो, हाँ, कंसिस्टेंट तो आप बने रहे भाई। एक पानी की बूंद है, अगर एक पत्थर पे गिर रही है तो पहली 10-20 बूंदों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी बड़ी चट्टान है, वो भी कॉन्फिडेंस में रहती है कि ये पानी की बूंद मेरा क्या बिगाड़ लेगी, बट कंसिस्टेंट एफर्ट, वो लगातार गिरती है तो वो पहाड़ को भी फाड़ देती है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स इट्स ओके, आप लगातार बना रखे, कभी आपने ज्यादा काम कर लिया, कभी कम कर लिया, कंसिस्टेंट करना है, डेली करना है, ठीक है। बट स्लो एंड फास्ट में बोलूंगा, आज टाइम फास्ट का है, बट कीप इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में ये भी रखेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे भी जीतते हैं। क्योंकि देखिए हर इंसान की फ्रीक्वेंसी अलग है, बच्चे की अलग है, बड़े की अलग है, हर किसी के अपने अपने टारगेट है, किसी का स्टडी को लेकर है, करियर को लेकर है, किसी का प्रोफेशन को लेकर है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इट्स ट्रू, ठीक है, बट अगर हम बदलते समय को देखें तो आज फास्ट एंड फास्टर विन द रेस, तेज दौड़ने वाले हैं, ऐसा ना, क्योंकि देखिए आपके पीछे भी तो लोग भाग ही रहे हैं ना, तो उनको इतनी परमिशन भी ना दे कि वो आपसे आगे निकल जाए। राइट। बट हाँ, लोग इसको स्ट्रेस भी ले लेते हैं। ये कोई, आप हाईवे पे चल रहे हैं, आप एक गाड़ी एक जगह पे रोको तो 4 गाड़ी आपको दिखाई देंगी, 4 पीछे। अब आप देखो कि ये उस प्रेजेंट सिचुएशन का सीन है जहां पे आपने गाड़ी रोकी है। अब आप 4 किलोमीटर आगे चले जाओ, वहां गाड़ी रोको, फिर आपको वही दिखाई देगा, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे। सो लाइफ इज लाइक अ हाईवे। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बट जो आपको आंखों से दिख रहा है, आपको कोई दिख रहा है कि मैं भाग सकता हूँ, मैं भाग नहीं रहा, बट वो भाग रहा है, वो मेरे से आगे निकल सकता है। तो जो चीज दिख रही है उसको अवॉइड ना करें ना। आंखें बंद करने से सामने वाली मुसीबत नहीं खत्म हो जाती ना, उसको तो आपने टैकल करना ही है। सर, इसमें बहुत अच्छे आपने एग्जाम्पल दिया। तो एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, मैं फ्लाईओवर पे ड्राइव कर रही थी और मैंने बहुत ज्यादा स्पीड कर ली। तो लेकिन मुझे ये पता चला मैंने कितनी स्पीड करी और मैं कितनी हैप्पी थी, लेकिन मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही थी। फिर मैंने गाड़ी घुमाई और दूसरी डायरेक्शन गई, और वहाँ थोड़ा ट्रैफिक था, लेकिन मैं धीरे धीरे थी, लेकिन वो डायरेक्शन सही थी। तो मुझे उसमें एक लेसन मैंने सीखा कि नो मैटर आपकी स्पीड कितनी तेज है, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो यू विल एंड अप नोवेयर। लेकिन अगर आपकी स्पीड भले ही स्लो एंड स्टेडी भी है ना, राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, यू विल रीच द डायरेक्शन। सो स्पीड के साथ डायरेक्शन होना, कि हम कहाँ भाग रहे हैं, किस चीज के लिए भाग रहे हैं, इज इट वर्थ माय टाइम, एफर्ट, एनर्जी और नॉट, वो भी मैटर करता है उस चीज के लिए। बिल्कुल 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 जी। अभी क्या होता है कि लोग काम लेने के लिए बिजनेस में, एम्प्लॉइज भी, दे स्टार्ट पीपल प्लीजिंग। तो अभी क्या लगता है कि अभी ट्रेंड चेंज हो गया पीपल प्लीजिंग का? अभी स्टिल दिट्स गोइंग ऑन कि बटरिंग करना। बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं जो अपने बॉसेस को बटरिंग करते हैं, या सीनियर के फेवरेट होते हैं बिना काम करे हुए। तो इस पे क्या कमेंट करिए? मैं इस पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा, पता नहीं भगवान ने उनको 24 घंटे से हटके क्या अथा टाइम दिया है कि वो अपना टाइम मैनेज करके अपनी मैनेजमेंट की बुराई करती, ठीक है ना। क्या करते हो क्या नहीं करते, मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप सिर्फ मेरे को एक बात बताइए कि मेरी बुराई करने से आपको क्या मिल रहा है, दैट्स इट।
आप मेरे को बोलो कि हाँ आई एम गेटिंग बेटर फ्रूट्स, आप करो मैम, क्योंकि उससे ना तो मेरी हाइट पे फर्क पड़ने वाला है, ना मेरी एज पे फर्क पड़ने वाला है, ना मेरे वेट पे फर्क पड़ने वाला है, देन कुछ भी नहीं होने वाला, तो फिर करने का फायदा क्या? देखिए, नए साल में ना मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ठीक है, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, टांग खींचने वाले ना बने, हाथ पकड़ने वाले बने। एटलीस्ट जो आपके पेरेंट्स ने आपको एजुकेशन दी है ना, उसकी वैल्यू करें, ठीक है ना, अपनी पर्सनैलिटी की वैल्यू करें। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल आस्क योरसेल्फ कि व्हाट यू हैव डन बेस्ट इन द इंटायर होल डे, तो आपका दिल जब अंदर से आंसर देना, तो आप वो खुद होने चाहिए जो अपने आप को ऐसे करे, ठीक है ना। और जब ये आए ना कि यार मैंने तो उसकी बुराई की थी, अब इसकी नौकरी जाने वाली है, आपने जीवन में कुछ नहीं किया मैम, कुछ नहीं किया आपने। और यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, देखिए आप स्कूल में कभी फर्स्ट आए हो या ना आए हो, ये मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है मैम, बहुत फेवरेट है, ठीक है। और चलेगा, स्कूल में 50 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप जीवन में फर्स्ट आए हो, स्कूल में आए हो या नहीं हो चलेगा, लेकिन जीवन में कोशिश करो आप फर्स्ट आओ। किस चीज में फर्स्ट आओ, किस चीज में फर्स्ट आओ? मुस्कुराने में। किस चीज में फर्स्ट आओ? किसी को प्रोत्साहित करने में। किस चीज में फर्स्ट आओ? इनिशिएटिव लेने में। किस चीज में फर्स्ट आओ? अपनी गलती को मानने में। और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट आओ किसी को माफ करने में। 2000 ये जो 26 है ना, कोशिश करिएगा 2025 में जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, या आपको लगा है कि इनके साथ मेरे डिफरेंसेस हैं, या इनके साथ मेरी वाइब मैच नहीं होती है, उनको माफ करिएगा। एंड अगर कोई मेरे को कॉल भी करना चाहे तो भी करे, ठीक है। आप ये देखिएगा, जब आप किसी को माफ करके पलटेंगी ना, आप आपके चेहरे पे कोई आपने बड़ा काम तो नहीं किया, हालांकि दिस इज द बिगेस्ट टास्क, किसी को माफ करना, ठीक है ना। बट जब आप किसी को माफ करके मुड़ेंगी ना, जब आप अपना चेहरा टर्न करेंगी, आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान है। वो मुस्कान कहाँ से आई? क्योंकि आपने वो काम किया है जो ऊपर वाला आपके साथ चाहता है। जब आप किसी को माफ करते हो ना, आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। यस, अंदर से बहुत वेट कम हो जाता है। आप मतलब एक ऐसे लगता है कि कोई अननेसेसरी चीज आपने कैरी कर रखी थी। तो ये चीज आप जरूर करिएगा। तो जीवन में फर्स्ट आओ ना, आप मेरे को मोटिवेट करें, मैं आपको करूं, फर्स्ट रीजन है मेरी, ठीक है ना। आप मेरे को मोटिवेट करो, आप मेरे को गाइड करो जीवन को लेकर। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी हम देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से। हो सकता है हमारा पॉडकास्ट कोई स्टूडेंट देख रहा हो, कोई बिगिनर देख रहा हो जिसने अभी करियर की शुरुआत की हो, ठीक है। कोई अभी अपने करियर की शुरुआत को 10-1 साल हो गए होंगे, वो देख रहे होंगे, या कोई मैच्योर लोग भी देख रहे होंगे। तो बेसिकली द पर्पस इज टू प्रोवाइड, टू एजुकेट द नॉलेज, सो दैट कि आप अपने आप को रिफाइन कर सकें। यस। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो कि आपको हैप्पी रहना है, तो आपको ना पुल करने वाले भी बहुत होते हैं, आपकी बुराइयां कर रहे होंगे और आपके बारे में बैक बिचिंग कर रहे होंगे। तो ना आपको अपना ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बनाना है 2026 में, सब लोगों को जो इफ यू आर लिसनिंग, कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई डोंट केयर। यस। और अगर कोई आपको बोले कि मे योर कर्मा हिट यू बैक, तो वो आपके लिए ना ब्लेसिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ब्लेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अच्छे हो। लेट देम। अच्छा देखिए, एक चीज और बताऊं, जो व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है ना, वो आपके कर्म काट रहा है। अच्छा। यस, वो आपके कर्म काट रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बैड होना था, बट वो बुराई कर करके ना, वो जो आपके कर्म काट रहा है और वो अपने कर्म बना रहा है। इसके पीछे एक बहुत मतलब ये लगा लो रिलीजियस स्टोरी भी है, ठीक है। और मतलब मैंने ऐसा सुना है कि जो आपकी बुराई कर रहा है, वो आपके कर्म काट रहा है और अपने कर्म बना रहा है। तो करते रहो बुराई, करते रहो। उससे मैंने देखिए, बुराई करने वाले की ना, आप छवि जो होती है ना, वो एक मक्खी की तरह होती है। तो उसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द रीजन इज कि मक्खी की प्रवृत्ति है, ठीक है ना, वो गंदी जगह पर ही बैठेगी। सो व्हाई यू आर टेकिंग टेंशन इफ समबडी इज डूइंग रॉन्ग? अगर वो अपनी जगह पर भी गलत है, बिकॉज क्योंकि आप अगर मक्खी को बोलो कि गंदी जगह पर नहीं, साफ जगह पे बैठे, तो आपकी बात कैसे मानेगी? तो आप गलत हैं। नाउ यू आर टेकिंग अनवांटेड वेट इन योर माइंड। अब आपने ले लिया। किसी की प्रवृत्ति चेंज नहीं कर सकते ना आप जो बदलना चाहे उसको बदल सकते हो, किसी की प्रवृत्ति नहीं बदल सकते।
और अगर आपको 2026 में एक होता है ना कि फाइनेंशियली भी गोल सेट करने, करियर वाइज भी, तो मैंने कहीं बुक में पढ़ा था कि द मोर यू से नो, द क्लोजर यू आर विद द विंस। लाइक जीत के बहुत ज्यादा करीब होते जाओगे जितना नो बोलना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में। यस यस कोई आपको फालतू में बुला रहा है गेड़ी मारने के लिए, घूमने के लिए, स्टार्ट सेइंग नो। जितने ज्यादा नो जो आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या कॉल करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या बुला के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे अननेसेसरी कोई आपकी जरूरत हो भी और ना ही भी हो, बट आपका टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। देखिए पहली बार तो ना, देखिए बिजनेस का एक सिंपल सा फंडा है कि आपको लोग तो चाहिए, ठीक है ना। पहले 3 बार तो आप हर किसी को अपॉर्चुनिटी दो। इफ समबडी इज आस्किंग मी कि दीपक मेरे को तेरी जरूरत है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है। फिर उसने बोला कि दीपक जरूरत है, फिर भी मैं जाऊंगा। अब उसके मन में ये माइंडसेट हो गया कि मैं इसको जब भी बुलाता हूँ आ जाता है, ठीक है ना। अब उसने तीसरी बार भी बोला, मैं फिर भी जाऊंगा। अब उसके मन में हो गया कि दीपक को तो मैं कभी भी बुलाऊंगा, या आपको भी कभी बुलाऊंगा तो आप आ जाओगे। बट मैंने अपना एक प्रोसेस फॉलो किया है। ये 5 उंगली है ना हाथ की, मैडम, ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज अप टू यू कि व्हाट यू आर थिंकिंग। या तो मैं आपके लिए फ्री हूं, या मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है। या आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि जो व्यक्ति आपके लिए 24/7 1 लाख पे खड़ा है ना, उससे कीमतवान व्यक्ति जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। और आपकी टीम आपको ऐसे ही एनालिसिस करेगी। नहीं, मैंने अभी बीच में ही बताया कि मैं जीवन में अपने बहुत सारे लीडर से मिला हूं, तो मैंने लीडर की क्वालिटी देखी है। कोई आपको समय दे रहे हैं ना बहुत ज्यादा, इट डज नॉट मीन कि उसके बाद बहुत समय ज्यादा है। इट सिंपली मीन्स कि आपकी वैल्यू उसके जीवन में ज्यादा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मेरे को ऐसा लगता है कि नो आप गलत हैबिट्स को करें, और आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वहां तो आपको यस करना ही करना है, बिकॉज कस्टमर इज गॉड। आप अपने कस्टमर को थोड़ा ना बोल देंगे नो आई कैन डू दिस, आज ये नहीं काम कर सकता, आज ये सेल नहीं हो सकती, तो उसमें तो आपको 100% यस रखना है। परफेक्ट परफेक्ट। तो नो इज लाइक समथिंग रिलेटेड टू योर बैड हैबिट, जो लगता है कि जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो न्यू हैबिट यू वांट टू build in 2026? वर्किंग 24/7, ओके, ये न्यू हैबिट है। ओके, क्योंकि मैंने 24/7 शायद हो सकता 2025 में नहीं दिए, लेकिन अब दूंगा। अब देंगे। अब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि लोग चांद में भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो क्या हम ले सकते हैं चांद में प्रॉपर्टी? कुछ है रेंट वेंट का एक दो सिस्टम? नोन है, मैंने देखा है कि उन्होंने लिए हैं, बट आई डोंट नो द प्रोसेस, व्हाट एग्जैक्टली नो द सिस्टम टू बाय द प्रॉपर्टी ऑन चांद। तो ली है लोगों ने, बट मेरे को नहीं आइडिया। मैं तो हाँ, रहने को भी इरादा है, सब कुछ है वहां पे। मंगल ग्रह पे देखो है तो सब कुछ अवेलेबल, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। ओके, तो काफी इयर्स लग जाते होंगे ना चांद में जाने के लिए, वापस आने के लिए? सीरियसली बताऊंगा, आपने क्वेश्चन पूछ दिया, आइडिया 1 रुपए का भी नहीं है मेरे को। तो बाकी सुना है मैंने कि हाँ है, लोग जीवन है, चांद पे जीवन है, कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं Yes, प्रॉपर्टी yes. की चांद में। और सर 2026 रियल एस्टेट के लिए कैसा रहेगा? बाय, सेल और होल्ड? अच्छा रहने वाला है मैम। देखिए एक्चुअली अगर मैं बात करूँ गुड़गांव और नोएडा की, एवरी सेकंड कस्टमर मूविंग टू फरीदाबाद, ठीक है ना। ये तो फरीदाबाद की ग्रोथ की बात है। अब रियल एस्टेट की बात करूँ तो आने वाला टाइम सारा रियल एस्टेट का ही है, ठीक है ना। तो कितनी नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, नए प्लॉट के कॉन्सेप्ट है, नए हाई राइज हैं, ठीक है, लग्जरी अपार्टमेंट है। लोग लग्जरी की, फरीदाबाद में लग्जरी मिसिंग था, ठीक है। वन डेवलपर आरपीएस इज कमिंग अप विद न्यू लग्जरी बायोफिलिक टावर्स। तो ठीक है, बहुत सारी डिमांड्स आगे पूरी होने वाली हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है रियल एस्टेट तो के लिए। क्या आप प्रेफर करेंगे कि बाय करें, सेल करें, या होल्ड करके रखें अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस है? देखिए अगर अभी शुरुआत है, अभी फरीदाबाद में क्या बाइंग का टाइम है, इट इज नॉट द टाइम फॉर सेलिंग, ठीक है ना। जैसे अगर आज गुड़गांव में लोग क्यों नहीं खरीद पा रहे, बिकॉज क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, बियॉन्ड पॉकेट हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आज इन कंपैरिजन टू गुड़गांव आप फरीदाबाद देखो तो कहीं ना कहीं आप चीज बना लोगे। यही तो रीजन है कि गुड़गांव के लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं, इजली चीजें बनाएं। और अनटिल अनलेस जब तक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पार पे ना पहुंच जाए, ठीक है ना। और बेचेंगे तो वैसे भी उस प्रॉपर्टी को ना जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वैसे भी आपका स्टेट ऑफ माइंड डेवलप करती है कि आपने 2 करोड़ की ली थी, आज 20 करोड़ की है। भाई जिस घर में आप रह रहे हो वो तो 40 करोड़ का भी हो जाए, आपको क्या फर्क, उसको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है ना उसका। आपका स्टेट ऑफ माइंड सेट है कि इन केस कल को 40 करोड़, बस वो 40 करोड़ आपके दिमाग को सेट कर रहा है कि आपकी वैल्यू है उतनी। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज फॉर द सेकंड होम,
नॉट फॉर द फर्स्ट होम। फर्स्ट होम में तो आप स्टोरीज बनाएंगे ना अपनी, मेरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, उसमें आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। आपकी मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ठीक है, कि बाप और बेटी का प्यार इट्स अ नेवर एंडिंग लव। बेटे और माँ का प्यार, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दो बहनों का सेक्रीफाइस आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दो भाई, ठीक है ना। तो जब हम परिवार की बात करते हैं ना, तो ये रिश्ते जब सामने आते हैं, पेरेंट्स, उनके बच्चे, ठीक है, और उनकी स्टोरी, उनका फेस्टिवल सेलिब्रेशन। आप कभी किसी फैमिली में देखें, मतलब मैं तो देखता हूँ हर किसी का अपना अपना टेस्ट है, ठीक है। लड़के हैं तो कहीं ना कहीं उनको रंगोली बनाने का शौक होता है, लड़के हैं तो उनको बाहर से अपने फ्रेंड्स को बुला के आपने घर में क्या बनाया है, मम्मी ने क्या बनाया, सिस्टर ने क्या बनाया, उनको खिलाने का शौक होता है। इवन होता फीमेल्स को भी है, बट जो 18 साल से कम उम्र के लड़के होते हैं उनको भी शौक होता है, आज फेस्टिवल है, ठीक है। एंड इवन कई पेरेंट्स ऐसे देखे हैं वो, क्योंकि आज तो वैसे भी जो मार्केट में चीजें हेल्थ फ्रेंडली तो है नहीं, तो कई पेरेंट्स भी ऐसे जो फेस्टिवल पे काफी चीजें घर में बनाते हैं। खीर हो गई, बहुत सारी आइटम ऐसी हैं जो वो घर में बनाते हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट फेस्टिवल, लाइफ इज ऑल अबाउट स्टोरीज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अदर्स, ठीक है, इन फेवर ऑफ यू, अबाउट योर अचीवमेंट्स, about your struggles that you faced in the past, about your future goals that you had taken and now you achieved, and you are becoming more and more over the lesson for others, कि आप you are becoming the role model। आपको दुनिया देख रही है, आपको देखकर ही समझ रही है, आपके शब्द मुंह से निकल रहे हैं, उन शब्दों से वो कह रही है कि ये क्या कहना चाहता है, ये चाहती है, एंड उससे वो अपनी दिशा डिफाइन कर रहे हैं। तो आप बताइए ना कि मैडम, कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। देखिए, ईश्वर भी यही बोलता है कि आप प्रतिदिन एक नेक कार्य करें। आप क्या नेक कार्य करोगे बताइए? किसी को पैसे दोगे, किसी को फूड दोगे, पैसा दोगे तो आप उसको बिगाड़ रहे हो, ठीक है। फूड दोगे तो उसकी एक टाइम की जरूरत पूरी कर रहे हो, कपड़े दोगे तो कल उसकी डिमांड फिर बढ़ेगी। मुस्कुरा के उसको मुस्कुरा के आप उसके लिए कोई एक ऐसा शब्द बोले जो उसको इनकरेज करे। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिसमें बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है सिर्फ एक शब्द से। शब्द जो है वो जीवन का काम बहुत मैटर करते हैं। और अगर आप मुस्कुरा के किसी को हेलो बोलते हुए, अगर कोई झाड़ू लगा रहे, उसको मुस्कुरा के हेलो कर दो, हेलो भैया कैसे हो, तो उसका दिन बन जाएगा, उसको खुशी होगी अलग। तो आई थिंक वो किसी भी एक स्कूल टीचर कहते हैं कि 50 बच्चों की क्लास में अगर मुंह बना के आएगी तो कोई भी बच्चा नहीं पढ़ेगा, एंड वो डिसलाइक लिस्ट में शामिल हो जाएगी टीचर। एंड इन अपोजिट टू दिस, अगर एक टीचर मुस्कुरा के जा रही है तो सारे बच्चे फ्रेंडली हो जाते हैं, सारे बच्चे फ्रेंडली होते हैं। वो सेशन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एक ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक जो आप 2026 में अवॉइड करना चाहते हैं? मैंने 2025 में, अब जैसे आप बिजनेस करने लगते हैं तो बहुत सारे आपको एसोसिएट्स के साथ ट्रांजैक्शन करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मैंने काफी सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया, उनकी चीजों को समझा और उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की। नॉट इन ऑल द केसेस बट इन द फ्यू केसेस मुझे लगा कि मेरे को लॉस हुआ है, ठीक है। तो 2026 में मैं ये करने वाला हूँ कि मेरे को सबसे पहले उस बंदे की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। कईयों ने मेरे को बोला अरे मैं तो फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ। नहीं, बिजनेस के अंदर देयर इज नो स्कोप ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशंस, ठीक है। ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन, ऑफिशियल एग्रीमेंट ना ऑफिशियल नोट पर ही बनने चाहिए। तो मैं 2026 में ये नहीं करने वाला हूँ कि अच्छा ये मेरे दोस्त हैं तो मैं ऐसे कर लूंगा, इनसे मेरे को ये फायदा मिल जाएगा। नो, once you are going to make your agreement, that should be on the paper, that should be on the official note. Everything will be discussed in advance. What will be the mode of the payment, what will be the payment plan, कि मैं कैसे पैसे दूंगा, what will be the delivery of the product, ठीक है, और उससे मुझे क्या फायदे होंगे। तो मैं ये सब चीजें करने वाला हूँ, क्योंकि पहला 1-1.5 साल निकल, देखिए वो होता है शुरुआती दौर में, कुछ लोग सपोर्ट के नाम से आते हैं बट वो सपोर्ट होती नहीं है। तभी तो बोलते हैं कि आपको यू हैव टू बी एनालिसिस, यू हैव टू बी आपको समझना होगा कि लोग क्या हैं। दे आर कमिंग अप विद यू विद सेइंग कि हम आपके अपने हैं, बट नहीं। बिजनेस का जो वर्ड है ना, बिजनेस इक्वल टू प्रोफेशनल, यू हैव टू बी मोर प्रोफेशनल। इफ समबडी इज आस्किंग कि मैं फ्रेंड हूं, मैं दोस्त हूं, मैं ऐसे कर दूं, नो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका फर्स्ट क्लाइंट स्ट्रेंजर होगा और आपका बिगेस्ट सपोर्टर और बिगेस्ट बिजनेस भी आपका स्ट्रेंजर ही होंगे।
तो मतलब ये चीज मैं नहीं करने वाला हूँ। ओके। इससे मेरे को लॉस भी बहुत हुआ है। हम्म। तो बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में सर। फाइनल ऑडियंस के लिए अगर आप मैसेज देना चाहेंगे तो क्या? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू मेक योर गोल इन हम्म 2026 ना, हम्म कीप द फेसेस ऑफ योर फैमिली इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने पेरेंट्स हम्म का चेहरा अपने सामने रखें, हम्म ठीक है। अपनी चार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सामने रखें, हम्म ठीक है। चार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप कैसे अपने पेरेंट्स की लायबिलिटी का बर्डन कम कर सकते हो, हम्म आप कैसे अपने रिलेशंस को हैप्पीएस्ट कैरी ऑन करके आगे ले जा सकते हो, आप कैसे आपके साथ जो जुड़े हुए एसोसिएट्स हैं उनको आगे ले जा सकते हो। और मेरा मानना है कि हम घर के ऊपर बात करते हैं, रियल एस्टेट हम्म स्टोरीज की बात करते हैं, फेस्टिवल की, अपने ही घर को देख के आप मोटिवेट होइए। मेरी बात से ठीक है, अगर होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी होते चलेगा, कोई बात नहीं, आपकी बात से कोई बात नहीं। बट एक पिता ने किस उम्र तक कमाना है ये उसका बेटा डिसाइड करेगा। डिसाइड योरसेल्फ, ठीक है ना। आप अपनी सिस्टर हैं, ब्रदर को लैपटॉप दिलाना चाहती हैं, ठीक है। आप ब्रदर हैं, अपनी सिस्टर को कुछ स्कूटी दिलाना चाह रहे हो। डिसाइड योरसेल्फ, कीप द फेस, कीप हर और हिम फेस इन फ्रंट ऑफ यू। आप चेहरा सामने रखो कि इस चेहरे को मैंने स्कूटी देनी है, इस चेहरे को मैंने लैपटॉप देना है, ठीक है ना। सो इन दिस फैब्रिकेटेड वर्ल्ड नो वन इज कमिंग फ्रॉम द आउटवर्ड कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो ऐसे टारगेट आप सेट करोगे तो डेफिनेटली आपने शुरुआती दौर में बोला था कि वो 10th जन तक और 15 जन तक कहीं ना कहीं वो रोल अप हो जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। आपके लिए एक वो आ जाएगा कि मुझे क्यों करना है, वाई आ जाएगा। यस। बहुत खूबसूरत सर, वेरी नाइस। तो आप अपना चेहरा सामने रखें और उन चीजों को जो है अपने ड्रीम्स को पूरा करें। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया और Thank you. काफी एक एनलाइटमेंट सेशन था आपके साथ। तो जो इसको सुनेंगे उनकी लाइफ में कुछ न वैल्यू ऐड जरूर होगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अगेन। बाकी इन द लीस्ट इतना ही कहना चाहूंगा, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, लिव विद योर फैमिली विद फुल हैप्पीएस्ट मूड and take your biggest challenges, fulfill your challenges and make your 2026 brighter and brighter. Thank you, wish you all the best, good luck, bye bye, take care and jai hind.